हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम यूनिट 8 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिक्स ऑफ ईमेल देखेंगे जो हमने पहली यूनिट में पढ़ा था। जैसे कि इसमें 2 होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, सब्जेक्ट होता है और स्पैम। स्पैम का मतलब होता है जंक और अनसॉलिसिटेड मेल्स जो होते हैं, यानी कि जिनका कोई काम नहीं होता है वो स्पैम में चले जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? टॉपिक ऑफ द मेल होता है, यानी कि जो हम मेल भेज रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, वो किससे रिलेटेड है मेल। इससे जो रिसीवर होता है उसको ये जानने में आसानी होती है कि हाँ किससे रिलेटेड है। फिर वो पूरे मेल के टॉपिक को पढ़ता है कि हाँ क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। और सीसी हमने देखा ही था, कार्बन कॉपी विजिबल टू ऑल होता है। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये हिडन होता है। तो ईमेल में इतनी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम नेटवर्किंग उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, जिसमें होता है मॉडेम, राउटर और हब या स्विच। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये हमेशा पूछा जाता है आपसे, तो ये पढ़ लीजिएगा। राउटर क्या होता है? राउटर नेटवर्क के बीच डेटा ट्रैफिक का प्रबंधन करता है, यानी कि जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं उसके बीच अगर कोई ट्रैफिक होता है तो उसको मैनेज करता है, इसे हम राउटर को बोलते हैं। इसके बाद स्विच या हब। हब क्या होता है? हब एक ही लेन में कई डिवाइस को जोड़ता है, यानी कि हब क्या करता है? ए सिंगल यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ सिंगल लेन, ठीक है। स्विच इज स्मार्टर देन हब। तो हब क्या करता है? एक ही लेन में कई डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी। आईसीटी का यूज़ हायर एजुकेशन में क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वयं पोर्टल के बारे में। तो स्वयं पोर्टल को कहते हैं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इंडियाज इंडिजिनस मूक, मूक को बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका भी फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसमें 3 प्रिंसिपल क्या है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी पे बेस्ड है। भारत का स्वदेशी मूक प्लेटफॉर्म 3 सिद्धांतों पर काम करता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नंबर 1 वीडियो लेक्चर्स होता है, ई कंटेंट होता है, असेसमेंट होता है और डिस्कशन फोरम होता है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। ये आप स्वयं पोर्टल के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ही स्वयं का ही एक पार्ट है जो क्या करता है? डीटीएच चैनलों का एक समूह है। इसमें पूछते हैं कि ये कितने चैनल हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स, यानी कि 40 डीटीएच चैनल्स होते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड टू एजुकेशन, जो एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। इसमें 40 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल होते हैं। अवेलेबिलिटी क्या होती है? ये 24/7 होता है, ठीक है। और इसमें किसका? GSAT 15 का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स डेली, GSAT का उपयोग करते हैं, 24/7 होता है। अब इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कंटेंट जो होता है NPTEL, IIT, UGC, इन सब के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा इसमें कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है, ठीक है। कि इसके बाद NDL एंड रिपोजिटरी, यानी कि NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की बात करेंगे, ठीक है। NDL भारत का एक पहल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी, ठीक है। ये IIT खड़गपुर ने बनाया है। किसने बनाया? IIT खड़गपुर ने, NDL, ठीक है। सीखने और संसाधनों का एक वर्चुअल रिपोजिटरी है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग है, यानी कि ये एक प्रकार की लाइब्रेरी है जिसमें हमें पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारी थीसिस, ये सब मिल जाती हैं। इसे हम बोलते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके आगे इसकी जो प्रमुख पहलें हैं उनकी अगर हम बात करें तो अदर की इनिशिएटिव्स में ई यंत्र, वर्चुअल लैब्स और फॉसी, यानी कि ई यंत्र प्रोजेक्ट टू प्रमोट एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यानी कि ई यंत्र क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए इसका यूज़
इस पहल को बनाया गया है। वर्चुअल लैब्स क्या होती हैं? सिमुलेटेड इन्वायरमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि वर्चुअल लैब्स वो होती हैं कि जहाँ पे लैब्स नहीं हैं, रूरल एरियाज़ में जिन स्कूल कॉलेजेस में लैब्स नहीं हैं, वहाँ पर लोगों को वर्चुअल लैब्स के माध्यम से जो एक्सपेरिमेंट है वो करके दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं और उससे वो पढ़ते हैं। अब फॉसी की बात करें तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रमोटिंग यूज़ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारे पास जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सूचनाओं को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, किताबों और बुक्स आदि को वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है, फॉसी के अंतर्गत। इसके साथ ही रिसर्च एंड थीसिस पोर्टल्स में हम देखें तो शोध गंगा, पहला है शोध गंगा और दूसरा है शोध गंगोत्री। शोध गंगा क्या है? रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस। ये इनफ्लेबिनेट सेंटर मेंटेन्स इट, यानी कि इनफ्लेबिनेट इसको मेंटेन करता है। शोध गंगा को कौन मेंटेन करता है? इनफ्लेबिनेट। ये भारतीय शोध प्रबंधों जो थीसिस हैं उनकी एक रिपोजिटरी है। यहाँ पे हम हर यूनिवर्सिटी की हर एक थीसिस को जो इंडिया में है वो पा सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, उनके चैप्टर्स के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, और उनके कंटेंट को भी हम देख सकते हैं ई शोध गंगा के माध्यम से। शोध गंगोत्री क्या होती है? रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस, ठीक है, ऑनगोइंग रिसर्च ट्रैक्स करंट रिसर्च टॉपिक्स, यानी कि शोध गंगोत्री ये थीसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है? रिसर्च सिनॉप्सिस होता है। शोध गंगोत्री में जो चल रहे शोध होते हैं उसकी शोध सिनॉप्सिस इसमें होती है। फिर आता है ई शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या होता है? कंसोर्टियम ऑफ हायर एजुकेशन रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जनरल्स एंड डेटाबेस, यानी कि ई शोध सिंधु जो होता है वो जनरल्स और डेटाबेस को आप अपने में संग्रहित किए होता है और उसके बारे में हमें अगर पढ़ना है, जानकारी प्राप्त करनी है तो ई शोध सिंधु से हम वो कर सकते हैं। इसके बाद नेड आता है, NAD एंड डिजिटल लॉकर। NAD होता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा एंड डिग्रीज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेट क्या होता है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यानी कि इसमें हमें ऑनलाइन जो हमारी मार्कशीट्स हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं, जो डिग्रीज़ हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं और इसके तहत इसमें हम अपने मार्कशीट, डिग्री और इन सबको देख सकते हैं। ऐसा ही एक और सिस्टम है डिजी लॉकर, द प्लेटफॉर्म टू स्टोर, शेयर एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट, यानी कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। ऑनलाइन रूप से अगर दस्तावेज हमारे जो हैं उनको सुरक्षित रखने के माध्यम की बात करें तो उसमें नेड आता है, यानी कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आता है और डिजी लॉकर आता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ई विद्वान और IRNS पोर्टल आता है। तो ई विद्वान क्या होता है? एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो रिसर्चर हैं, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन सब का जो है एक डेटाबेस ये तैयार करती है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कौन रिसर्चर किस टॉपिक पे काम कर रहा है, कौन किसका उसकी जो रैंकिंग होती है वो देख सकते हैं ई विद्वान के माध्यम से। इसके अलावा आता है IRNS, ठीक है, तो ह्यूमन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, ये पढ़ लीजिएगा, सॉरी, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम हेल्प्स इंस्टीट्यूट्स शोकेस रिसर्च आउटकम्स, यानी कि शोध जो संस्थान हैं उनके परिणामों को प्रदर्शित करने में, संस्थानों के शोध परिणाम को प्रदर्शित करने में मदद करता है कि कोई इंस्टीट्यूट है वो कितना रिसर्च किया है, किस टॉपिक्स पे किया है और उसका रिसर्च का जो सोसाइटी में योगदान है वो क्या है, ठीक है। इन सब को दिखाने के लिए IRNS का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ज्ञान और अर्पित इनिशिएटिव हैं, दो, ज्ञान और अर्पित, ठीक। तो इसमें क्या है? ज्ञान, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ये सब फुल फॉर्म आप रट लीजिएगा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स टू टैप इंटरनेशनल फैकल्टी टैलेंट फॉर इंडियन हायर एजुकेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संकाय प्रतिभा है उनका उपयोग करना। ज्ञान का मतलब है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, और साइंटिस्ट हैं, उन सब को अपने यहाँ मतलब इंडिया के अंतर्गत अंडर लाना, और मतलब लेके नहीं आना, मतलब उनके नॉलेज को लेके आना है एक तरीके से, और उनके नॉलेज का उपयोग करना है, उनकी क्लासेस को देना है यहाँ के लोगों को। इसके बाद आता है अर्पित। अर्पित होता है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग
ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि शिक्षकों के लिए वार्षिक ऑनलाइन रिफ्रेशर कार्यक्रम है। अर्पित प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए एक रिफ्रेशर प्रोग्राम है कि वो अपने आप को अपडेट रखें और टाइम टू टाइम जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको सीखें और उनसे अपडेट रहें। इसके बाद आईसीटी एंड गवर्नेंस, आईसीटी और शासन की इसमें बात की गई है कि आईसीटी का यूज़ गवर्नेंस में कैसे हो सकता है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे ई गवर्नेंस मॉडल्स। ई गवर्नेंस मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है G2C, ये आपसे पूछ लेगा, कहेगा फुल फॉर्म बताइए, तो इसमें आता है G2C। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीज़न, ठीक है, जैसे पासपोर्ट, ई टैक्स आदि, यानी गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच जितने काम होते हैं उसको G2C से दिखाते हैं। फिर गवर्नमेंट टू G2B, G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि ई प्रोक्योरमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली जो गवर्नमेंट और बिजनेस हब्स के बीच में जो तालमेल होता है, जो चीज़ें होती हैं वो G2B के तहत होती हैं। इसके बाद आता है G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि इंटर डिपार्टमेंट जो डेटा शेयरिंग होता है वो G2G होता है। और G2E होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय जो है उनके गवर्नमेंट के, उनके बीच जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो कन्वर्सेशन होती है इलेक्ट्रॉनिकली, वो G2E के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम डिजिटल इंडिया के जो 9 पिलर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्रॉडबैंड हाईवेज, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस, ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ठीक है, इन्फो फॉर ऑल। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, ईयरली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। ये इसके क्या है, 9 पिलर्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आता है लाइन्स लगाने के लिए, ठीक। और लॉन्च कब हुए थे, 1 जुलाई 2005। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। साइबर सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, यानी कि थ्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं साइबर सिक्योरिटी। इसमें होता है एक वायरस होता है, एक फिशिंग होता है, एक रैंसमवेयर होता है, एक स्पाईवेयर होता है। अब वायरस क्या होता है, वायरस होता है मैलिशियस कोड दैट अटैचेस टू फाइल्स, यानी कि वायरस वे होते हैं कि जब हम कोई फाइल कहीं से ऐसी जगह से डाउनलोड करते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्सेस नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, फाइल के साथ में एक वायरस अटैच कर देते हैं और जैसे हम उस फाइल को डाउनलोड करते हैं वो हमारे फ़ोन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग ज़्यादातर क्या होता है, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू स्टील इनसेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाया मेल। फिशिंग जो होती है वो मेल के थ्रू होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मेल के थ्रू आपको लिंक भेजेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा चोरी करने का काम करते हैं, इसे फिशिंग कहते हैं। इसके बाद आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स यूर फाइल्स अनटिल अ रैंसम इज पेड। रैंसमवेयर वे होते हैं, यानी कि जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं रैंसमवेयर। तो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉक कर देते हैं, फिर कहते हैं कि इसको ओपन करने के लिए और सिस्टम को फिर से वैसे ही रन कराने के लिए आपसे फिरौती की मांग करते हैं, पैसों की मांग करते हैं। इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर कुछ नहीं होते हैं, सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी। स्पाईवेयर वे होते हैं जो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन में कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आपके पड़े होते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मॉनिटरिंग करते हैं, आप जो उस पर एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी करते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, उसके डेटा को दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वायरस, फिशिंग और रैंसमवेयर ये प्रमुख साइबर खतरे होते हैं। इसके बाद आता है कि आईसीटी टर्मिनोलॉजी की बात करें हम, इसमें ये फुल फॉर्म है, क्या है, ये फुल फॉर्म है जो पूछे जाते हैं। इसमें यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फायरवॉल सिक्योरिटी बैरियर टू नेटवर्क। अब फायरवॉल क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फायरवॉल क्या होती है, जो कंप्यूटर में फ़ोन में इन सब में अगर होती है तो ये जो अटैक होते हैं, ठीक है, उनको रोकने का काम करती है। अगर वो पूछे कि साइबर अटैक्स को रोकने का काम कौन करता है तो ये फायरवॉल करती है। इसके बाद कुकीज़, यानी कि डेटा स्टोर्ड बाय द ब्राउज़र टू ट्रैक सेशंस। इसके बाद गेटवे कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी गेटवे का काम क्या होता है, ये दूसरे टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्लॉग्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑनलाइन जर्नल होता है। ब्लॉग जो होता है हमारा पर्सनल ऑनलाइन जर्नल होता है। विकीपीडिया क्या होता है, कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन साइट होती है विकीपीडिया। इसके साथ कॉमन एब्रीविएशन की बात करें तो इसमें ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये
BIOS बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही होता है HTML, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। GPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है GPEG। इसके बाद होता है MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये फुल फॉर्म आप रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आगे देखें तो ये भी फुल फॉर्म ही है। इसमें क्या है, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, और PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पूछा जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये जितने भी फुल फॉर्म हैं ये आप पढ़ लीजिएगा और ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी सिस्टम हमने बताया था कि कैसे काम करता है, तो 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। और इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करने की भी बात पूछता है, ठीक है। बाइनरी में होगा, ऑक्टल में होगा, डेसिमल में होगा, पर ये इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा इसके रिलेटेड नहीं पूछा जाता, तो ये आप ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ICT की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अब हम यूनिट 9 को लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।